मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शंस। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में रीड आउट करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को करेंगे। देखिए, सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन f of x y is said to be homogeneous function of order n if the degree of each of its term in x and y is equals to n। देखिए क्या कह रहा है, कोई भी फंक्शन हमारे पास f है x और y में, उसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे, अगर उसकी x और y में जो टर्म्स हैं उसकी डिग्री हमारे पास ओवरऑल n बन जाए। देखिए जैसे इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, a नोट एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 y2 प्लस सो ऑन an y रेज टू द पावर n। देखिए फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी पावर सिर्फ n है, तो डिग्री हमारी n बन गई। सेकंड में देखिए x की पावर n माइनस 1 है और y की पावर यहाँ पर 1 है, तो ओवरऑल जो ये पूरी टर्म है इसकी पावर तो हमारे पास, यानी कि इसकी डिग्री तो हमारे पास n है। सिमिलरली नेक्स्ट पूरी टर्म की भी डिग्री n है, तो यहाँ सबकी ही डिग्री n के इक्वल है, सारी ही टर्म्स की इस एक्सप्रेशन में, तो इसलिए ये इस तरह का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह का फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए होमोजीनियस फंक्शन की एक अनदर डेफिनेशन भी होती है। देखिए अनदर डेफिनेशन क्या कहती है होमोजीनियस फंक्शन की, कि अ फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। कोई भी फंक्शन हमारा अगर x रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है तो हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं x और y में, जिसकी डिग्री हमारे पास n रहती है। यहाँ पर जो x की पावर होगी वही हमारी फंक्शन की डिग्री हो जाएगी या फिर ऑर्डर हो जाएगा। हम जो थ्योरम्स करेंगे उसके अंदर हम इसी डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास थ्योरम नंबर 5.5 है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहते हैं इसके अंदर, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। अगर हमारे पास u कोई होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का x और y में, देन बोथ कर्ल u बाय कर्ल x एंड कर्ल u बाय कर्ल y आर आल्सो होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n माइनस 1 ईच। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर u हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो जब हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कर्ल u बाय कर्ल x, और पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज कर्ल u बाय कर्ल y, तो वो भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस ही आएंगे, बट उनकी डिग्री हो जाएगी n माइनस 1। तो देखिए सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, हमें गिवन था कि u हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है और x और y में है, तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि u को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में। तो इसको 1 का नाम दे दिया हमने, तो हमारी गिवन का हमने यूटिलाइज कर लिया। अब हमें शो करना है कि कर्ल u बाय कर्ल x जो हमारा है वो हमारा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, यानी कि वो भी क्या इसी तरह की फॉर्म में दिखना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम कर्ल u बाय कर्ल x को फाइंड आउट कर सके। तो कर्ल u बाय कर्ल x निकालने के लिए देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, सेकंड का डेरिवेटिव f ऑफ y बाय एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा f डैश y बाय एक्स, और y बाय एक्स का हो जाएगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y तो हमारा कॉन्स्टेंट, और 1 बाय एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म हमारी एज इट इज, यानी कि f ऑफ y बाय एक्स वाली टर्म एज इट इज, और x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ x की पावर n है और यहाँ x की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 2 f डैश y बाय एक्स प्लस n x की पावर n माइनस 1 f ऑफ y बाय एक्स। अब देखिए इस टर्म में से और इस टर्म्स में से मैंने x की पावर n माइनस 1 तो बाहर ले ली कॉमन। क्यों मैंने n माइनस 1 ही बाहर ली, क्योंकि मुझे डिग्री को n माइनस 1 दिखाना है, इसलिए मैंने x की पावर n माइनस 1 दोनों ही टर्म्स में से बाहर ले ली। तो n माइनस 1 अगर बाहर आई तो इसकी पावर n माइनस 2 थी, माइनस 1 तो बाहर आ गई, एक पावर रह गई हमारे पास, यानी कि 1 बाय एक्स, और f डैश y बाय एक्स हमारे पास एज इट इज है, प्लस n हमारे पास एज इट इज है, और ये तो मैंने कॉमन ही ले लिया, तो मेरे पास यहाँ बचा f ऑफ y बाय एक्स। देखिए यहाँ पर ना हमारी एक टर्म छूट गई है, जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो माइनस y बाय एक्स स्क्वायर भी रहता था, माइनस y एक्स स्क्वायर को तो हमने यूज कर लिया, माइनस वाई हमारा रह गया, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस वाई।
क्योंकि जो देखिए y कांस्टेंट था तो y हमारा एज इट इज रह गया था, और 1/x का डेरिवेटिव हमने -1/x² लिया था, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, तो इसलिए यहाँ पर y आया। देखिए हमारे पास कॉमन लेके हम स्टेप पे आ गए। तो अब देखिए आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अंदर सारी ही टर्म्स हमारी y/x में है। इसका मतलब हम इसको फंक्शन लिख सकते हैं y/x का, तो हमने फाई से डिनोट कर दिया इसको कि फाई ऑफ y/x, यानी कि फंक्शन है हमारे पास y/x का। तो ये हमने कर्ल u बाय कर्ल x निकाल लिया। देखिए x की पावर n-1 इंटू फंक्शन है y/x का, तो इसका मतलब कर्ल u बाय कर्ल x हमारा कैसा हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया, क्योंकि इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, और पावर इसकी क्या हो गई n-1, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई n-1। तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1 इन x एंड y। सिमिलर ही वे से आप कर्ल u बाय कर्ल y फाइंड आउट करेंगे। बस आपने काम क्या करना है कि अब 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपका ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली इन्होंने फाई ऑफ y/x लिखा, मतलब जो अंदर ब्रैकेट में फंक्शन बन रहा होगा आपका वो y और y/x में बन रहा होगा, इसलिए उस फंक्शन को इन्होंने फाई कह दिया। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि x की पावर n-1 कॉमन है, मतलब और y/x की फॉर्म में अंदर फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन भी हुआ और इसकी डिग्री भी हुई हमारे पास n-1। इसमें हमने यही प्रूव करना था कि जो कर्ल u बाय कर्ल x और कर्ल u बाय कर्ल y है, पहली बात तो ये होमोजीनियस होने चाहिए और दोनों की डिग्री ही n-1 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम से भी आ जाती है और कई बार डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दी जाती है, आपको प्रूव करने के लिए भी कह दिया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर हमारे पास u कोई भी एक होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, देन x इंटू कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाय कर्ल y बराबर होगा n u के। इस रिजल्ट को आप लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको आगे हम एग्जाम्पल्स में भी यूज़ करेंगे। तो प्रूफ देखिए इसका, सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, आपको गिवन है कि u हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसलिए हम u को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में। हमारे पास डेफिनेशन होती है तो हमने वो अप्लाई कर दी। उसके बाद देखिए अब प्रूफ करने में हमें क्या चाहिए था, प्रूफ करने में हमें चाहिए था कि हमें x इंटू कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाय कर्ल y को बराबर दिखाना है n u के। तो सबसे पहले हम LHS को बनाएंगे अपना। हमने कर्ल u बाय कर्ल x की वैल्यू फाइंड आउट करी, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास कर्ल u बाय कर्ल x ये आ गया। प्रोडक्ट रूल लगेगा सिमिलर वे से जैसे हमने पिछली थ्योरम में लगाया है, सेम ही होगा। फिर उसके बाद देखिए हमें x से मल्टीप्लाई करना था LHS में कर्ल u बाय कर्ल x को, तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हमें कर्ल u बाय कर्ल y की जरूरत थी, तो हमने क्या करा, u फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी सिमिलर ही वे से होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, y को मल्टीप्लाई कर दिया कर्ल u बाय कर्ल x से। अब देखिए फिर उसके बाद हमें इस टर्म की और इस टर्म की एडिशन करनी थी, तो इसको हमने 1 का नाम दिया, इसको हमने 2 का, और दोनों को ही हमने क्या करा, ऐड करा। तो LHS वाली टर्म LHS में ऐड हो गई और RHS वाली टर्म RHS में ऐड हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये माइनस y वाली टर्म है और ये प्लस y वाली, सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल आउट हो गई, साइन अपोजिट थे, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी। अब देखिए x रेज टू द पावर n इंटू एफ ऑफ y बाय एक्स को शुरू में आप लोगों ने u फंक्शन कहा था, तो इसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया u से, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी ईजी भी है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। अब आपको क्या करना है, होमोजीनियस फंक्शंस आपको दिए होंगे, उनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये 3 रिजल्ट हैं इस थ्योरम में और तीनों ही रिजल्ट क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए क्या कहता है, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन फर्स्ट पार्ट हम टर्म पार्ट वाइज करेंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि x इंटू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर प्लस y इंटू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y आपका बराबर होना चाहिए n-1 इंटू कर्ल u बाय कर्ल x के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। देखिए हमारे पास गिवन क्या था कि सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y,
अगर हमारे पास u कोई होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का x और y में, तो अभी अभी हमने आइलर थ्योरम पढ़ी, तो आइलर थ्योरम हमें क्या कहती है कि x इंटू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल बाई यू बाई कर्ल वाई आपका बराबर होगा हमेशा एन यू के। तो इसके अंदर हमने आइलर थ्योरम यूज कर ली। अब देखिए हमने क्या करा, जो हमारी 1 थी डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x एज इट इज कर्ल यू बाई कर्ल एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में कर्ल यू बाई कर्ल एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 1, प्लस में नेक्स्ट देखिए y, देखिए y तो हमारा कांस्टेंट ही होगा और कर्ल यू बाई कर्ल y का अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल y बराबर क्या होगा n हमारा एज इट इज और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज कर्ल यू बाई कर्ल x। अब देखिए ये भी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स वाली टर्म है और ये भी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स वाली टर्म है, तो इस टर्म को हम आरएचएस में ले आए, तो ये प्लस में थी यहाँ आकर माइनस में होगी। दोनों ही टर्म्स में से हमने कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कॉमन ले लिया, इसके पास n बचा और इसके पास -1। तो देखिए यही हमारा रिजल्ट नंबर 1 था। सिमिलर वे से ही हम रिजल्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हमारा रिजल्ट नंबर 2 कहता है कि x इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस y इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर बराबर होगा n-1 इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई। तो आप क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन हम अपनी आइलर थ्योरम लगाई थी उसको आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर आरएचएस में हमें कर्ल यू बाई कर्ल y की जरूरत हो रही है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो कि आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर आपको ये पार्ट प्रूव करना दिया जाता है पेपर में। तो विद रिस्पेक्ट टू y सिमिलर ही वे से आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कर्ल यू बाई कर्ल वाई वाली टर्म हमारी दोनों में से कॉमन आ रही है, तो सिमिलर वे से n-1 आप कॉमन लीजिए और कर्ल यू बाई कर्ल वाई एज इट इज। तो यही आपका पार्ट नंबर 2 का प्रूफ था। सिमिलरली थर्ड पार्ट का प्रूफ क्या है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहता है कि x इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर आपका बराबर होगा n इंटू n-1 यू के। देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो इस थ्योरम का थर्ड पार्ट है इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट्स की जरूरत होगी। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया था हमने और इक्वेशन नंबर 3 को हमने नाम दिया जो हमने सेकंड पार्ट को प्रूफ किया। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन नंबर 3 को आप y से मल्टीप्लाई करें और दोनों को फिर उसके बाद ऐड कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बन रही है x कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई, वो हमारी आइलर थ्योरम की वजह से NU के बराबर होती है, तो इसलिए हमने इसको NU सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बस इसके सिंप्लीफाई करके लिखा n इंटू n-1 u। तो यही हमारा रिजल्ट था, पार्ट नंबर 3 भी हमारा प्रूफ हो गया।